Hello guys, welcome you to Kyra classes. So today we are going to start a new chapter of class 12th biology, that is chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. So let's start it. Flower. The first topic is flower. It is a fascinating organ of angiosperms. ये एक fascinating organ है किसका? Angiosperms का या flowering plants का. Flower is a modified stem which functions as a reproductive organ and produces ova and or pollen. Flower क्या है? एक modified stem है जो कि reproductive organ की तरह काम करता है और अगर फीमेल गैमीट बना रहा है तो वो ओवा है और अगर वो मेल गैमीट बना रहा है तो क्या है वो pollen. A typical angiospermic flower consists of 4 whorls of floral appendages attached on the receptacle. एक अगर मैं सिंपल एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करूं तो उसमें क्या होता है 4 whorls. whorls किन्हें कहते हैं? whorls होते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स या टिश्यूज जो कि अपने आपको सराउंड करके रखते हैं एक दूसरे को या रैप करके रख सकते हैं एक दूसरे को किस फॉर्म में? एक एक्सपेंडिंग सर्कुलर पैटर्न के फॉर्म में. ओके तो बेसिकली ये एक 4 whorls हैं फ्लोरल अपेंडेजेस के जो अटैच्ड होते हैं रिसेप्टिकल पे. ओके सो क्या क्या नाम है इनके? तो कैलिक्स, कोरोला क्या है? पेटल्स. एंड्रोशियम क्या है आपका? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेमन्स. एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम मेल ऑर्गन बोल दो. ओके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं इसको एंड्रोशियम को जिसके अंदर स्टेमन्स मिलेंगे. एंड गाइनीशियम कंपोज्ड ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. तो गाइनीशियम क्या है आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? ओवरी मिलेगी, स्टाइल मिलेगा और स्टिग्मा देखने को मिलेगा. रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन एज द ओल्डर इंडिविजुअल्स अंडरगो सेनेसेंस एंड डाई. रिप्रोडक्शन क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि जो स्पीशीज हैं वो उनकी कॉन्टिन्यूटी चलती रहे, मतलब वो एक जनरेशन में आके खत्म ना हो. उनकी जो बेसिकली अगर मैं बात करूं उनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन होता रहे इंडिविजुअल्स का या स्पीशीज का जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते रहे. ओके क्योंकि जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं वो तो ऑब्वियसली बात है सेनेसेंस में जाएंगे और फाइनली डेथ हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्पीशीज आगे चलती रहे. Flowering plants shows sexual mode of reproduction and bears complex reproductive units as male and female reproductive units along with accessory structures. अब जो flowering plants हैं वो sexual mode of reproduction show करते हैं, मतलब उनके अंदर जो reproduction होता है वो sexual होता है और उनके अंदर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं. तो एक मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसे हम एंड्रोशियम और गाइनीशियम कहते हैं और इनके साथ कुछ होते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्लावर का जो है मैंने डायग्राम दिखा रखा है. ओके तो इसमें आप देख सकते हो इसमें जो है सेंटर में आपको दिख रहा है स्टाइल. ओके देन सबसे ऊपर दिख रहा है आपको स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे है सोलन पार्ट, फूला हुआ पार्ट दिख रहा है आपको फ्लावर में नीचे की तरफ जो है ओवरी. ओके तो मैंने आपको बताया था स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों क्या बनाते हैं? गाइनीशियम जो कि एक फीमेल पार्ट है. ओके एंड देन इसके साइड में आपको दिख रहे हैं एंथर. ओके एंथर बना रखे हैं इसके साइड में दिखाने के लिए. तो एंथर में क्या होता है आपका? फिलामेंट. एंथर के नीचे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे मैं क्या कह रही हूँ? फिलामेंट. तो ये जो एंथर और ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली क्या है? ये बना रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम क्या कह रहे हैं? एंड्रोशियम. ओके देन ये जो कलरफुल येलो कलर का आपको दिख रहा है पार्ट वो है पेटल. ओके एंड देन ओवरी आपको दिख गई जो सोलन पार्ट है. इसके अंदर क्या होंगे? ओव्यूल्स. और ओव्यूल्स क्या होते हैं? सीड्स में डेवलप करते हैं, जबकि ओवरी पार्ट किस में डेवलप करता है? फ्रूट में डेवलप करता है. ठीक है और इस ओवरी की साइड में आपको ये थोड़ा बेंड किए हुए क्या दिख रहे हैं? सेपल्स दिख रहे हैं. ओके और ओवरी की साइड में या ओव्यूल की साइड में आपको क्या दिख रहे हैं? नेक्टेरिफेरस एरिया दिख रहे हैं. ओके जहां पे नेक्टर
बनता होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो आपका अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं या रिप्रोडक्शन की बात करूं उसमें कौन से ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक है आपका गाइनीशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो कि किस किस से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और दूसरा कौन सा इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं सिंपल स्टेमन। और ये किससे बना है, आपका एंथर और फिलामेंट से। ओके, अब हम देख लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स। जैसे हमने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जब बात की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे ये भी जो फ्लावरिंग प्लांट है ये सेक्सुअल मोड ही है इसका रिप्रोडक्शन का, तो इसमें भी जो पहला इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस लीड टू फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लोरल प्राइमोडियम का फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होता है। इनफ्लोरेसेंस इज फॉर्म्ड दैट बियर्स फ्लोरल बर्ड्स एंड देन फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस का क्या मतलब होता है कि जो फ्लावर है बेसिकली, ठीक है, तो वो फ्लावर को फॉर्म करना है, तो लेकिन उससे पहले क्या होगा, छोटे छोटे बर्ड्स फ्लोरल बर्ड्स खिलेंगे। ओके, देन फ्लोरल बर्ड्स मैच्योर होंगे, डेवलप होंगे एंड देन फाइनली क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, फ्लावर बन जाएगा। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब यही होता है, अगर मैं फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो दैट इज बेसिकली इनफ्लोरेसेंस। So inflorescence is formed that bears floral buds and then flower. Okay, तो inflorescence form होता है जो कि floral buds अपने अंदर bear करके रखता है, और फिर वो floral buds की बात करूं या फिर वो जो flower है basically, तो ये inflorescence ही form करता है। अब जो फर्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, वो है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अब हम। Stamen consist of long and slender stalk called filament and generally bilobed anthers। जो stamen है बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे मैं एंड्रोशियम कह रही हूँ, तो वो stamen क्या कंसिस्ट, उसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। ओके, और जनरली क्या होता है, ये जो एंथर्स जो होते हैं जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था डायग्राम के अंदर, जो एंथर होते हैं वो होते हैं बाइलोब्ड, मतलब 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे उन एंथर्स में। तो अगर मैं सिंपल स्टेमन का स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे ऊपर आपको एंथर दिख रहा है जो कि बाइलोब्ड है, 2 लोब से मिलके बना है वो एंथर, एंड देन उसके नीचे से एक स्लेंडर स्टॉक निकल रही है लंबी सी जिसे मैं कह रही हूँ फिलामेंट। और जब एंथर और फिलामेंट को एक साथ मैं बोलूंगी तो वो क्या बन जाएगा, स्टेमन। ईच लोब कंटेन्स 2 थीका, दैट इज डाइथीकियस। तो जो मैंने आपको बताया जो एंथर है वो बाइलोब्ड है, 2 लोब हैं, तो हर मतलब जो 2 लोब हैं उनमें हर एक लोब के अंदर क्या होता है, 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैं क्या कहती हूँ उसे, डाइथीकस। The anther is 4-sided structure consisting of 4 microsporangia, 2 in each lobes। जो एंथर है वो जो उसका जो स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो 4 साइडेड मतलब टेट्राड स्ट्रक्चर होता है उसका। ओके, 4 साइड्स दिखेंगी आपको, तो टेट्राड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो 2 इन ईच लोब्स। जो अगर मैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की बात कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो दो मतलब सेट बन गया बेसिकली। तो जो 2 लोब हैं, क्योंकि बाइलोब्ड एंथर है तो 2 लोब है, तो उसके अंदर बेसिकली क्या है, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वो कैसे अरेंज्ड हैं, 2 एक लोब के अंदर एक सेट बना रहे हैं और 2 दूसरे जो 2 है माइक्रोस्पोरेंजिया वो दूसरे लोब के अंदर सेट बना रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स व्हिच कंटेन पॉलन ग्रेन्स। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करता है, ये डेवलप करता है और फिर क्या बनाता है और क्या बन जाता है, ये पॉलन सैक बन जाता है जिसके अंदर फाइनली क्या वो कंटेन करके रखते हैं, पॉलन ग्रेन्स। Microsporangium is generally surrounded by 4 layered walls, the epidermis, endothecum,
मिडिल लेयर एंड टैपेटम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड है, मतलब वो 4 लेयर की वॉल से सराउंडेड होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो कौन कौन सी लेयर्स है? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। जो इनर मोस्ट लेयर है वो उसे क्या कहते हैं? टैपेटम, जो कि क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जो पॉलन ग्रेन्स उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं बेसिकली, तो वो क्या करती है? उसको बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो एंथर दिखाया था, बाइलोब दिख रहा है आपको, 2 लोब्स हैं। ओके, एंड देन एक लंबी सी लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको इस एंथर के नीचे, तो वो क्या है? आपका फिलामेंट। तो एंथर फिलामेंट आपस में मिलके क्या बनाएंगे? स्टेमन। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दूसरी साइड 3 डिमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर शो कर रखा है कि अगर आप इस तरह से आपको 3 डिमेंशनल मतलब 3 डिमेंशंस में अगर कट करोगे आप एंथर को तो आपको ऐसा दिखेगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलन ग्रेन्स दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे जो राउंड सर्कुलर जो सर्कुलर रेड कलर के जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो पॉलन ग्रेन्स हैं। और ये पॉलन ग्रेन्स किसमें प्रेजेंट है? ये पॉलन सैक में प्रेजेंट है। ओके, नीचे क्या है? लाइन ऑफ डेहिसेंस, और फिर आपको नीचे क्या दिख रहा है? फिलामेंट या स्टॉक। अब हम बात करते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज की। It is compactly arranged homogeneous cells which are present at center of each microsporangium when the anther is young. Sporogenous tissues क्या होते हैं? ये compactly arrange होते हैं, मतलब एक साथ जुड़े होते हैं, कोई स्पेस नहीं रहता है इनके बीच में, इंटरसेलर स्पेसेस। तो ये compactly arrange होते हैं, homogeneous cells होते हैं ये। ओके, जो कि सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के, मतलब हर माइक्रोस्पोरेंजियम के आपको सेंटर पे ये देखने को मिलेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यूज, जब एंथर क्या होता है? यंग होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? अब ये देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ये एक वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन होता है, मतलब फॉर्मेशन और डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन वही मॉडिफिकेशन या आप कह सकते हो चेंजेस, किसके? माइक्रोस्पोर्स के। और माइक्रोस्पोर्स यहाँ मैं किसको कह रही हूँ? पॉलन ग्रेन्स को। फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कह रही हूँ MMC, बाय रिडक्शनल डिवीजन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं उनसे पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, वो बनते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। किसके थ्रू करते हैं वो? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन किसे कहते हैं? मियोसिस को कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सिंपल अगर मैं एक या 2 लाइन में बताने की कोशिश करूं तो इसका यही मतलब है कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं बाय मियोसिस, उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The cells of sporogenous tissues undergo meiotic division to form microspore tetrad. अब ये जो सेल्स हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज के, ये मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन्स। अब मैंने आपको ये बताया कि जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं उनके जो सेल्स हैं वो मियोटिक डिवीजन में जा रहे हैं, और मियोटिक डिवीजन के बाद ये क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको माइक्रोस्पोर के। एज द एंथर मैच्योर, जैसे एंथर मैच्योर करेगा और डिहाइड्रेट करेगा तो माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डायग्राम है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ मैच्योर एंथर। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू दिखा रखा है। ओके, एपिडर्मिस है जो बाहर की लेयर है, एंडोथीशियम है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। ओके, स्पोरोजेनस टिश्यू है ये वाला जो कि मियोटिक डिवीजन या मियोसिस में जाएगा, जो कि माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। ठीक है, फिर आपको टैपेटम दिख रहा है यहाँ पे। टैपेटम क्या करता है? इनर लेयर है जो कि या इनर वॉल है या इनर लेयर है जो कि क्या कर रही है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को।
और फिर यहाँ पे मिडिल लेयर शो कर रखी हैं। ओके, अब दूसरी साइड मैंने दिखा रखा है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का बहुत बड़ा सा व्यू, इन लार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बाहर है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, फिर बीच में ये मिडिल लेयर्स, फिर आपको दिख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिख रहे हैं, एमएमसी जिन्हें मैं कह रही हूँ, एंड देन ये टैपेटम है। ओके, जो इनर वॉल है या इनर लेयर है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या होंगे, इनका रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, और फिर क्या होगा, ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे या पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का आप एक सबसे पहले इसके अंदर स्ट्रक्चर देखो, एक डेहिसिड एंथर दिखा हुआ है। जब एंथर फट जाएगा, ओके, तो कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स दिखा रही हूँ मैं, जो डिस्पर्स्ड हैं, फैले हुए हैं। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। पॉलन ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ 2 लेयर्ड वॉल। पॉलन ग्रेन्स किसकी बनी होती हैं, 2 लेयर्ड वॉल की। तो बेसिकली पॉलन ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 2 लेयर्स मिलेंगी आपको। पहला है एक्साइन। एक्साइन किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, एक्साइन जो आउटर लेयर है पॉलन ग्रेन की, वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है अभी तक का। ओके, इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलाई। हाई टेम्परेचर्स को झेल लेता है, ये टॉलरेट कर सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, एल्कलाई को। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। तो अभी तक का जाना गया है कि ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ओके, और ये हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एल्कलाई को झेल लेता है, टॉलरेट कर सकता है। ओके, और कोई भी एंजाइम जो है वो अभी तक डिग्रेड नहीं कर पाया है स्पोरोपोलेनिन को। सेकेंड इसकी लेयर है इंटाइन। इंटाइन क्या है, इसकी अंदर की लेयर की अगर मैं बात करूं तो वो है इंटाइन। थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, पतली होती है और कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई थी। थर्ड, और किससे बना होता है आपका, पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, जर्म पोर्स होते हैं। अपर्चर्स ऑन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। बेसिकली जर्म पोर्स क्या होते हैं, ये वो अपर्चर्स होते हैं एक्साइन वॉल पे जहां पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। और ये जर्म पोर्स क्या होते हैं, ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करते हैं। फोर्थ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है पॉलन ग्रेन की। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है। पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या सराउंड करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैच्योर पॉलन। सो मैच्योर पॉलन की अब बात करते हैं। मैच्योर पॉलन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स विथ न्यूक्लियस, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। ओके, तो एक मैच्योर पॉलन जो है वो 2 सेल्स को कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस के साथ। ओके, तो वो 2 सेल्स अगर मैं बात करूं तो वो है वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। तो वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल बिगर, बड़े होते हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व होता है इनका, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या होता है, वो किसमें हेल्प करता है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरा है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का क्या काम है, तो ये छोटे होते हैं जबकि वेजिटेटिव सेल बड़े होते हैं। इन्वॉल्व्स इन सिंगैमी। सिंगैमी मैंने आपको बताया, फ्यूज विद एन एग, जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा, या जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो अगर एग सेल से फ्यूज करेंगे तो उसे कहते हैं सिंगैमी। थर्ड है डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके पास साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है और न्यूक्लियस होता है। ये है जनरेटिव सेल। तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर मैं मैच्योर पॉलन की बात करूं तो जैसे अभी पिछली साइड में अभी हमने बात की थी पॉलन ग्रेन की वॉल के बारे में कि 2 वॉल्स से बना होता है। तो पहला है एक्साइन आउटर एंड दूसरा इनर जो है वो है इंटाइन। ऐसे ही अब मैच्योर पॉलन की बात कर रही हूँ कि एक मैच्योर पॉलन को देखा जाए तो उसमें 2 सेल्स मिलेंगे आपको न्यूक्लियस के साथ। तो वो 2 सेल्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया।
अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो किस तरह से पॉलन ग्रेन जो है वो डेवलप हो रहा है माइक्रोस्पोर से। तो फर्स्ट आपको दिख रहा है माइक्रोस्पोर, देन सेकंड में आपको दिख रहा है वैक्यूल्स शो कर रखे हैं, न्यूक्लियस दिखा रखा है। देन थर्ड स्टेज में एसिमेट्रिक स्पिंडल बन रहा है एंड फाइनली एक मैच्योर पॉलन ग्रेन बन रहा है जिसमें वेजिटेटिव सेल दिख रहा है आपको और जनरेटिव सेल दिख रहा है। वेजिटेटिव सेल जो है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल। Pollen grains of many species, example Parthenium, cause severe allergies and bronchial diseases in some people and leads to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. बहुत सी स्पीशीज के जो pollen grains होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पार्थेनियम, ये क्या करते हैं, ये काफी हद तक या सीवियर खतरनाक एलर्जीज पैदा कर सकते हैं, ब्रोंकियल डिजीजेस कर सकते हैं कुछ लोगों में, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। क्रॉनिक मतलब काफी हद तक खतरनाक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। Pollen grains are rich in nutrients and are used as pollen tablets as food supplements. Pollen grains जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो pollen grains है उनको pollen tablets के तौर पे भी यूज़ किया जाता है as food supplements. Viability of pollen grain varies with species to species and should land on stigma before this period to germinate. तो जो पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज करती है और उसे स्टिग्मा पे लैंड करना होता है अपने जर्मिनेशन पीरियड से पहले। Pollen grains of large numbers of species are stored in liquid nitrogen at temperature minus 196 degree Celsius called pollen bank. पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, बहुत सारे स्पीशीज के पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं एक लिक्विड नाइट्रोजन में जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, जिसे कहते हैं हम पॉलन बैंक। आज की वीडियो में हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का अभी फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ा है, स्टेमन। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, और आगे देखेंगे कि और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं इसमें या और क्या क्या इसके अंदर बेसिकली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी, कुछ भी सजेशन तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।